पिछली क्लास में हमने बहुपद के शून्यकों के बारे में चर्चा किया हुआ था कि बहुपद में चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य होता है वह बहुपद का शून्य कहलाता है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। यदि हम रैखिक बहुपद में देखें तो रैखिक बहुपद का मानक रूप पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। यदि के कोई चर राशि का ऐसा मान हो जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो यदि हम पी के निकालें तो ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर के दिए गए बहुपद का क्या है शून्यक। ए के प्लस बी अगर इसको लेते हैं हम तो ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इस प्रकार रैखिक बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच के इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ए क्या है, यक्स का गुणांक है और बी अचर पद है, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा शून्यक के इज इक्वल टू माइनस बी अचर पद है और ए एक्स का गुणांक। इसी प्रकार यदि हम द्विघात बहुपद में देखें, द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पर ए बी सी ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, एक्स का गुणांक -8 है और हमारा जो 6 है वो अचर पद है। हमने पिछली कक्षाओं में द्विघात समीकरणों के गुणनखंड के बारे में पढ़ा हुआ है। यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। इसको कॉमन लेंगे, x माइनस 3 और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और x माइनस 1। इस प्रकार ये 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1 आएगा। यदि x माइनस 1 और x माइनस 3 का मान 0 हो जाए तो इस px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0 हो तो ये px का मान 0 हो जाएगा। अर्थात x इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इक्वल टू 3 इस दिए हुए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। x बराबर 1 और x बराबर 3 दिए हुए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अगर इसमें शून्यकों का योग करें हम
शून्यकों का योग। शून्यक है हमारे पास 1 और 1 और 3। शून्यकों का योग करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 1 + 3 = 4। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 कैसे आया यहाँ पर, तो ये 4 होगा -8/2 -8/2। यहाँ पर -8 क्या है, -8 x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अर्थात यदि कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तो उसके शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। इसी तरह यदि हम शून्यकों का गुणन करें, शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा हो जाएगा 1 × 3 = 3। इसमें देखेंगे तो यह आ जाएगा 6/2। 6 है हमारा अचर पद और 2 x² का गुणांक। इस प्रकार शून्यकों का गुणा हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। यदि व्यापक रूप में देखें अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा यूनानी भाषा के लेटर्स हैं। अल्फा बीटा गामा भी होता है, अल्फा बीटा गामा, ये यूनानी भाषा के लेटर्स हैं जिनका गणित और विज्ञान में कई जगह यूज होता है, इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शून्यकों के लिए अल्फ़ा और बीटा और गामा का इस्तेमाल हुआ है। यदि अल्फ़ा बीटा दिए गए बहुपद हमने क्या लिया था, px = ax² + bx + c। अल्फ़ा बीटा दिए गए बहुपद के क्या हैं, मूल हैं, के शून्यक हैं, तो x - अल्फ़ा और x - बीटा, x - अल्फ़ा और x - बीटा इस दिए हुए बहुपद के गुणांक होंगे, इस दिए हुए बहुपद के गुणांक होंगे। क्योंकि यहाँ हमने देखा था जब 1 और 3 इस बहुपद के शून्यक थे तो x - 1 और x - 3 इस बहुपद के गुणनखंड थे के शून्यक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः ax² + bx + c = k x - अल्फ़ा x - बीटा, जहाँ पर k एक वास्तविक संख्या है। इसको हल करेंगे अगर तो k x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इसको लिखेंगे k x² - अल्फ़ा + बीटा × x
प्लस के अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि हम एक्स स्क्वायर और एक्स तथा अचर पद की तुलना करेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा a और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा k अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b तथा k अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू सी। अगर हम इसमें देखें k अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपान माइनस के का मान यहाँ पर a है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपान के, इसी को हम लिखेंगे सी अपान ए। इस प्रकार मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए और मूलों का गुणनफल सी अपान ए। बी क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम b x का गुणांक है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार इसमें हम लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसी प्रकार यदि हम त्रिघात या घन बहुपद का देखें, त्रिघात घन बहुपद, यदि हम इसका मानक रूप लिखें तो यह हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यदि इस बहुपद के मूल अल्फा बीटा गामा यदि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो इसके लिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए क्या है, एक्स की घात 3 का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। सी यहाँ पर एक्स का गुणांक है और ए हमारा एक्स की घात 3 का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा बीटा इंटू गामा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस डी अपान ए। इस प्रकार बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध के बारे में हमने रैखिक बहुपद में देखा। रैखिक बहुपद में k इक्वल टू माइनस बी अपान ए है। इसी तरह द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल इक्वल टू माइनस बी अपान ए है और मूलों का गुणनफल इक्वल टू सी अपान ए है। नेक्स्ट वीडियो में बहुपद पर आधारित हम एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।